बच्चों को कैंपस में हॉस्टल मिलेगा कि बाहर मिलेगा? क्या यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड हो गई है? क्या आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? जब मैंने बात करी थी यूनिवर्सिटी में कि स्टूडेंट को इंडिया में कुछ बताया, फिर यहाँ आने के बाद किसी चीज़ के $500 मांग लिए, तो स्टूडेंट ने ट्रस्टेड लोगों से एडमिशन नहीं लिया या फिर बहुत ज़्यादा कम पैकेज के चक्करों में एडमिशन ले लिया। आप अपनी छानबीन करिए, बहुत ज़्यादा सस्ते के चक्कर में या उनके सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़े। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज। आज हम बात करने वाले हैं, क्या बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना अभी इस समय वर्थ इट है या नहीं? क्या आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? और हम कुछ की पॉइंट्स पे बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड हो गई है, क्या इसकी हॉस्टल फैसिलिटी सही है कि नहीं है, बच्चों को कैंपस में हॉस्टल मिलेगा कि बाहर मिलेगा, और जो मेनली यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज, जो बच्चों को इतनी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी वो क्यों करनी पड़ी और किन बच्चों को फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहली चीज, मुझे आप सब जानते हैं, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे थ्रू बहुत सारे बच्चे आते हैं, हर साल एडमिशन लेते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स खुद अपने आप से कांटेक्ट करते हैं। जैसा कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, मुझे मैसेज आते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड हो गई है। तो इस पे मैं कहना चाहूँगा कि अराउंड 1000 स्टूडेंट्स इस बार एडमिशन ले चुके हैं सितंबर इनटेक में। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं समरकंद से और ताशकंद से, ठीक है, ताशकंद में तो 400 से ज़्यादा वो लेते नहीं, बट समरकंद में इस साल 1500 के अराउंड स्टूडेंट्स गए हुए हैं, ठीक है। और वहाँ ऑलरेडी पिछले साल भी 1000-1500 स्टूडेंट्स गए थे, उसके पिछले साल भी गए थे। तो अगर हम बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो इसे हम ओवर क्राउडेड नहीं कह सकते। और एक डाउट और आता है स्टूडेंट्स का कि जैसे डिग्रियां लिमिटेड होती हैं इंडिया में, एक मेडिकल कॉलेज के पास 150 सीट होती हैं, वो 150 ही डिग्री दे सकते हैं, बट उज्बेकिस्तान में ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। जब मैंने बात करी थी यूनिवर्सिटी में अबाउट डिग्रीज, तो उन्होंने बोला हम इंडिपेंडेंट हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, हम जितनी चाहे डिग्री दे सकते हैं, बट आप फिर भी ये मान के चलिए कि अराउंड 1500 डिग्रीज ये आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें नहीं है, जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ आ गए उनको भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ओवर क्राउडेड जैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले साल लगभग 200 to 250 स्टूडेंट्स आए थे, उसके पिछले साल 60-70 स्टूडेंट्स थे, और इस साल 1000 स्टूडेंट आए। क्योंकि इस साल यूनिवर्सिटी की डिमांड बढ़ी है, यूनिवर्सिटी रैंक 1 हो गई है, और साथ ही साथ जो इसकी इन कैंपस फैसिलिटी थी, इस वजह से काफी सारे एडमिशन्स हुए। यूनिवर्सिटी को एट द मोमेंट ओवर क्राउडेड नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये वो टाइम है, मैं खुद यहाँ पे हूँ, है ना, तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता सकता हूँ। इतनी भी भीड़ नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ मान लो अभी 1500 से 2000 बच्चे होंगे ना, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो अगर अभी कोई भी सोच रहा है, विंटर इनटेक ओपन हो चुका है, एडमिशन लेने का, वो ले सकता है। अगला सितंबर इनटेक में भी वो एडमिशन ले सकता है। अभी वो कंडीशंस नहीं हुए हैं। अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं पर्सनली ऑनेस्टली सारी बातें मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। आप मेरे साथ टच पे रहेंगे तो मैं बताता रहूंगा जो भी होगा। और दूसरी बात, अगर हम करें हॉस्टल फैसिलिटी की, तो हॉस्टल जो कैंपस है उसमें 3 हॉस्टल्स हैं, ठीक है। और ये उज्बेकिस्तान कंट्री है, तो उज्बेकी लोगों का पहला हक बनता है, इस हिसाब से 3 में से 2 हॉस्टल्स, 1 फॉर बॉयज एंड 1 फॉर गर्ल्स, उज्बेकी लोगों को दे रखे हैं। थर्ड हॉस्टल जो इंडियंस को अलॉटेड है, उसमें 4 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर इज फॉर गर्ल्स, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर इज फॉर बॉयज। तो इसमें लिमिटेड ही स्टूडेंट आ पाते हैं। इस थर्ड हॉस्टल में 400 से 500 ही स्टूडेंट आ पाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो उससे कैंपस में हॉस्टल नहीं मिल रहा, और किसी का बहुत ज़्यादा ही जेन्युइन इशू है, बहुत दिक्कतें हैं, तो यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके काफ़ी चीज़ें आगे पीछे करके बहुत मुश्किल से ही, मतलब इम्पॉसिबल जैसा ही है, बट हमने दिलवाए भी हैं काफ़ी बच्चों को, हम दिलवा भी रहे हैं। बट अभी एट द मोमेंट कोई चीज़ की हम प्रॉमिस नहीं कर सकते, खासकर मैं, दूसरी कंपनियों वाले कर देते हैं फेक प्रॉमिस, तो मैं वो नहीं कर सकता। बट ये है कि अभी मिलना मुश्किल है। बट यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं बाहर, ठीक है, कुछ कंपनीज हैं, कुछ एजेंट्स हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट खोल लिए, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा डीपली। बट यूनिवर्सिटी ने क्या किया है सपोर्ट करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि बात एम्बेसी तक भी थी, एम्बेसी ने भी यूनिवर्सिटी को मतलब गाइडलाइंस दी कि आप ध्यान दीजिए। तो बाहर जो हॉस्टल्स हैं गवर्नमेंट के, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं चाहे कुछ, तो उनके साथ
रेक्टर टू रेक्टर या फिर वाइस रेक्टर टू वाइस रेक्टर, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और एजेंट को ऐसे बीच में लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए, बच्चे रह सके। और आप ये मान लीजिए कैंपस से 3-4 किलोमीटर के जो रेडियस है, 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसमें ही सारे हॉस्टल्स हैं। तो हॉस्टल तो चलो कैंपस में नहीं है, ये बात सच है, बट एक चीज ये है कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही बच्चा हॉस्टल में रहता है, बाकी तो फिर यहाँ अपार्टमेंट शिफ्ट हो जाते हैं, सारी चीजें अलग हैं। अगर आपको एमबीबीएस करना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो हॉस्टल बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अभी उज्बेकिस्तान में कहीं भी इन कैंपस हॉस्टल नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप समरकंद जाएंगे तो वहां आपको दूर मिलेगा, आप ताशकंद जाएंगे तो वहां तो काफी ज्यादा डिस्टेंस में हॉस्टल मिल रहा है। अब ये आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि हॉस्टल आपके लिए कितना मैटर करता है, कितना नहीं करता, और मेनली गर्ल्स के लिए मैटर करता है, पेरेंट्स के लिए मैटर करता है, बट सेफ्टी बहुत अच्छी है ना। आपको हॉस्टल में वार्डन वगैरह सारे सब कुछ मिलेगा, तो ये एक ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये मेनली मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ जो हो रहा है, क्योंकि हमारे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, हमने उन्हें कैंपस वाले हॉस्टल में भी रखा हुआ है, साथ ही साथ बाहर वाले हॉस्टल में भी रखा हुआ है। तो जो हमारे हॉस्टल्स हैं, जो हम उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हैं, पूरी सेम टू सेम कैंपस वाली दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो हॉस्टल से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बता दी, और इन डिटेल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तो हम उसमें बात कर लेंगे, या फिर टीम में किसी मेंबर को आप मैसेज कर सकते हैं तो आपकी बात हो जाएगी। तीसरी चीज ये है कि किन बच्चों को दिक्कतें आई और क्यों आई। ठीक है, तो आप एकदम सीधी सी बात है, ये समझिए कि इस साल जितनी भी कंसल्टेंसीज थी, जितनी भी कंपनीज थी, ठीक है, सारे बुखारा के ही पीछे लगे हुए थे कि ताशकंद ऑलरेडी एडमिशन क्लोज थे, और समरकंद में वैसे ही ओवर क्राउडेड हो रखा है और ज्यादा हो चुका है। सब बुखारा के पीछे लगे हुए थे, सब एडवर्टाइजमेंट बुखारा की कर रहे थे। तो इसमें दिक्कतें ये आई कि कुछ कंपनीज ने, कुछ एजेंट ने झूठे प्रॉमिस करने चालू कर दिए ताकि स्टूडेंट से कैसे भी करके एडमिशन हो जाए। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं इस लाइन में। तो स्टूडेंट ने ट्रस्टेड लोगों से एडमिशन नहीं लिया, या फिर बहुत ज्यादा कम पैकेज के चक्करों में एडमिशन ले लिया। एक सिंपल सी चीज समझने वाली है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप कुछ फ्रूट्स भी लेने जाते हैं ना, 100 रुपीज पर केजी है, और वो आपको आधे से भी कम में दे रहा है, जितना आपको भी मालूम है कि वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जगह से बचें और ट्रस्टेड कंपनीज के थ्रू ही एडमिशन ले। और इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑफिसेस हो चुके हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसीज आ चुकी हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नोएडा हो, और मतलब हर छोटे छोटे शहर में आज ऑफिसेस खुल चुके हैं। तो खाली ऑफिस खोल के बैठना एक ये नहीं है कि आपका सही जगह एडमिशन हो रहा है, कि सही तरीके से एडमिशन हो रहा है। काफ़ी सारे केसेस इस पर ऐसे आए हैं कि स्टूडेंट को इंडिया में कुछ बताया, फिर यहाँ आने के बाद किसी चीज़ के $500 मांग लिए, किसी से 50,000 INR में मांग लिए, किसी से $1,000 मांग लिए। तो ये चीज़ों से आप बचें, ठीक है, झूठे प्रोमिसेस से बचें। और दूसरी चीज़, हर बच्चे को ये बोल के लाया कि आपको कैंपस में हॉस्टल देंगे। ठीक है, 90% बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो ये फेक प्रॉमिस हैं, इनसे आप बचें। बहुत ज़्यादा सस्ते के चक्कर में या उनके सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें, और सस्ती चीज़ें हर बार अच्छी नहीं होती। और सबसे मेन है ट्रस्ट वाली बात है। आप अपनी छानबीन करिए, ठीक है, कि किससे एडमिशन लेना है, किससे नहीं लेना है। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स इस कैंपस में भी रह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स बाहर भी रह रहे हैं। यहाँ हमारे पास अभी एट द मोमेंट 3 हॉस्टल्स हैं। हम जितनी फैसिलिटी इस कैंपस वाले हॉस्टल में सारी बाहर वाले हॉस्टल्स में भी प्रोवाइड करते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, अगर हमें हमारी तरफ से प्रोवाइड करना होता है तो हम हमारी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, पर बच्चों को दिक्कत नहीं आने देते, क्योंकि हम उन्हें उनके घर से उठा के यहाँ लेके आए। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमें देखते हुए आए हैं। पर्सनली मेरे साथ ये होता है कि स्टूडेंट मुझे मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, डीन ऑफिस के बाहर खड़े हुए, ग्राउंड्स में, या फिर हॉस्टल्स के बाहर खड़े हुए कि भैया कैसे भी करिए, प्लीज़ हमें सीट दिला दीजिए, हम परेशान हैं। और उन्होंने मेरे से भी बात करी हुई थी एडमिशन के रिगार्डिंग, तो मेरे से उनकी बात आगे नहीं बढ़ पाई। उन्हें लगा कि हमारे घर के पास ही जो ऑफिस है हम वहाँ से ले लेते हैं, या फिर उन्हें लगा कि हम दिल्ली चले जाते हैं, कोई जानकार है, कोई है। तो मेनली इन सब चीज़ों में क्या होता है, अपने ही कई बार धोखा दे देते हैं। मैं यहाँ खुद हूँ, पर्सनली मेरा ऑफिस है, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग।
ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ अभी इंडिया में तो मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे मैसेज करिए, आपने एडमिशन लेना हो तो ठीक, नहीं लेना तो भी आप गलत जगह जाने से अच्छा आप मेरे से इंक्वायरी कर लें, ठीक है? फिर आपको जहाँ एडमिशन लेना वहाँ से ले सकते हैं, इसमें आप इंडिपेंडेंट। सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब स्टूडेंट्स को मैं हेल्पलेस देखता हूँ चीज़ों को लेके कि भाई आपसे हम एडमिशन ले लेते, या फिर वो आते हैं कि भैया प्लीज़ कैसे भी करके आपने जहाँ अपने स्टूडेंट्स को रखा है उस हॉस्टल में रख लीजिए, वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दीजिए। तो वो एक बार अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आप किसी भी एजेंट के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, किसी भी कंपनी के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और जो हम स्टूडेंट्स को लेके आए हुए हैं, ठीक है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए ज़्यादा करें। हम फिर इधर उधर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते हैं, ठीक है? बुरा लगता है कि भाई चलो इस स्टूडेंट से बात हुई थी, वो हमारे थ्रू नहीं आया, तो इसमें क्या प्रॉफिट वाली बात नहीं है। यहाँ आने के बाद क्या सब इंडियंस हैं, तो बुरा लगता है। तो आप अपनी छानबीन करिए। अभी विंटर इनटेक ओपन हो चुका है, ठीक है? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी जहां मैंने अपने स्टूडेंट्स रखे हुए हैं, मैं आपको विद स्टूडेंट्स वीडियो बना के भेजूंगा। मैं आपको स्टूडेंट्स के नंबर दूंगा, मैं आपको स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के भी नंबर दूंगा। और मेनली मैं कोशिश करूंगा कि जिस एरिया में आप रहते हैं उसके आसपास के ही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के नंबर दूं। इस बार ताशकंद यूनिवर्सिटी ने विंटर इनटेक क्लोज कर दिया है, तो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। लिमिटेड सीट्स हैं और यूनिवर्सिटी ने ही सीट्स लिमिटेड कर रखी हैं कि बहुत ज़्यादा एडमिशन नहीं लेंगे, तो हॉस्टल में भी सीट्स फिर लिमिटेड हैं। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊं, सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊं, और इसके बाद भी अगर कुछ भी चीज़ें रह जाती हैं तो आप मुझे मैसेज करिए। एंड मोस्ट वेलकम इन बुखारा। यहाँ पे भी जल्दी मिलेंगे, किसी दिन ऑफिस में बैठेंगे। थैंक यू सो मच।